हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं बोर्ड पे कि आज का हमारा क्या टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है प्याजे थ्योरी। ठीक है, अब ये जो प्याजे हैं आज हम इनकी थ्योरी के बारे में करेंगे। ठीक है, अब ये जो प्याजे थ्योरी है ये सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को देते हैं। अब जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उससे हम क्या समझते हैं, मतलब कि किसी भी बच्चे की मेंटल एबिलिटी, जो मेंटल एबिलिटी है कि कोई भी बच्चा किसी भी प्रॉब्लम को कैसे और कितनी जल्दी उसको सॉल्व कर लेता है, उसको हम मेंटल एबिलिटी या मेंटल स्किल बोल सकते हैं। अगर हम कोई भी एक प्रॉब्लम किसी 3-4 बच्चे को दें तो वो सभी 3-4 बच्चे जो हैं वो उसको अलग अलग तरीके से और अलग अलग टाइम पे सॉल्व करेंगे, तो उस कुछ चीज़ को हम लोग मेंटल स्किल बोल सकते हैं। अब जो एक मेंटल जो हमारी माइंड है, जो मेंटल एबिलिटी है हमारी, वो जो ग्रोथ होती है उसकी जो ग्रोथ अराउंड टाइम होता है वो होता है 14 और 15 ईयर्स। फिर 14 और 15 ईयर्स तक वो एक पूरी तरीके से परिपक्व बोल सकते हैं हम कि वो ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, अब प्याजे जो है वो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि प्याजे जो है वो कंस्ट्रक्टिव पे जोर देते हैं कि बच्चा जो है वो कॉग्निटिव माइंड में वो जो है नॉलेज को इकट्ठा करने लगता है। ठीक है, मतलब कि किसी भी चीज़ को देख के, सुन के या कोई भी एक्टिविटी करके, मेन है यहाँ पे एक्टिविटी करके उस चीज़ को सीखने लगता है। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे कि हम लोग बोलते हैं कि ये बच्चा 1 साल का है या 2 साल का है, 3 साल का है, वट वो जो भी उसकी एज है। ठीक है, हम बोलते हैं कि ये क्या सोचता होगा, ये तो बहुत छोटा बच्चा है। लेकिन नहीं, यहाँ पे बोला गया है चाहे बच्चा 2 साल का हो, 3 साल का हो, 5 साल का हो, लेकिन वो उतना ही सोचता है जितना बड़े लोग सोचते हैं, जितना हम लोग सोचते हैं। लेकिन जो उसका अमाउंट है वो सेम है, वो उतना ही सोचेगा, लेकिन जो उसका काइंड है वो अलग हो सकता है। वो तो अलग हो गई क्योंकि भाई हमारी लाइफ ही इतनी अलग है। वो सोचेगा अपने टॉय के बारे में, अपने फेवरेट कार्टून के बारे में, अपनी फेवरेट ड्रेस के बारे में। ठीक है, सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, इन सब के बारे में सोचेगा, लेकिन हम कुछ अलग सोचेंगे। अब आ जाता है मेच्योरेशन है। अब मेच्योरिटी और एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन, इक्वलिब्रेशन, अब ये सारी चीज़ें ना एक दूसरे से कहीं ना कहीं अटैच है। क्योंकि जब हम जो मेच्योर है, क्यों क्यों मेच्योर हुए, हम अपने एक्सपीरियंस से ना कि भाई अगर हम ऐसा करेंगे, हमने पिछले टाइम ये किया था तो इससे ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, जो भी हमारा एक्सपीरियंस है उसी के आधार पे हम जो है वो मेच्योर होंगे, समझदार होंगे। और सोशल इंटरेक्शन कि हम सोशल लोगों से हम कितना इंटरेक्ट हैं। ठीक है, अब हमें घर में बोलते हैं ना कि घर में बैठे बैठे कोई चीज़ नहीं आती। ठीक है, कई सारी चीज़ें हम मानते हैं कि हमने घर में सीखी, अपने पेरेंट्स से सीखी, लेकिन जो एक बाहर निकलने का जो एक सोशल से जो हम सीखते हैं। ठीक है, घर में हमारे पेरेंट्स नहीं ऐसे नहीं करना, नहीं ऐसे नहीं करना, ये गलत होता है, लेकिन नहीं, जब हम बाहर निकलते हैं तो वो नॉलेज हमारी अलग होती है। तो उसको हम बोल सकते हैं कि हम सोशल से कितना इंटरेक्शन है। और इक्वलिब्रेशन मतलब कि हम कितना इक्वल है, जो नॉलेज हमारे पास है और जो हम नॉलेज देख रहे हैं उसमें इक्वालिटी कितनी है, क्या वो बिल्कुल सेम है या नहीं, डिफर है। हमको तो ये बताया गया था पर यहाँ पे ये हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो इक्विलिब्रेशन है ये हम यहाँ पे ज़्यादा डीपली में और अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमारे माइंड में ना एक स्कीमा बन जाता है। स्कीमा जैसे कि मैं अगर आपको किसी भी इंसान के फ़ोटो दिखा दूँ। ठीक है, जो आपके नोन पर्सन हैं, ठीक है, अगर उनको फ़ोटो भी आपको ना दिखाई जाए और अगर उनका नाम आपको लिया जाए तो उनकी एक पिक्चर जो है वो आपके माइंड में अपने आप ही आ जाएगी। ठीक है, अब जैसे मैं अमिताभ बच्चन का नाम लूँ तो अमिताभ बच्चन जी की फ़ोटो आपके आंखों के सामने अपने आप आ गई, क्योंकि आपको पता है कि वो कैसे दिखते हैं। लेकिन अगर मैं किसी अननोन इंसान का नाम ले दूँ, किसी का भी कैसा भी नाम ले दूँ, ठीक है, तो क्या उनकी पिक्चर आपके माइंड में आएगी? नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि आपने उनको देखा ही नहीं है, आपके माइंड में उनका स्कीमा बना ही नहीं है, आपने देखा ही नहीं है उस चीज़ को। तो एक और एग्जांपल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी दिया था कि अगर मैं बोलूँ कि आपके घर में परफ्यूम कहाँ रखा है या कोई भी कुछ भी चीज़ कहाँ रखी है, ठीक है, कॉम कहाँ रखा है, अगर मैंने यही बोल दिया तो आपके माइंड में वो पर्टिकुलर वो जगह आ गई कि कहाँ रखा हुआ है। ठीक है, किसी की भाई अलमीरा में रखा है, ड्रेसिंग में रखा है, कहीं भी रखा है, तो वो पिक्चर आपके माइंड में आ गई। लेकिन अब मैं बोलूँ मेरे घर में परफ्यूम कहाँ रखा है, तो वो चीज़ नहीं आ पाई, क्योंकि आपके माइंड में वो पिक्चर क्लिक ही नहीं हुई है, उसका स्कीमा बना ही नहीं है। तो फिर आप उसको कैसे बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिस चीज़ का जो है स्कीमा बन जाता है, एक मेंटल स्ट्रक्चर हमारे माइंड में बन जाता है कि नहीं, ये चीज़ ऐसी दिखती है और ये चीज़ ऐसी होती है।
ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है वो आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन जो होता है वो किसी भी चीज़ को जब हम गेन कर रहे होते हैं, ठीक है। एक छोटा बच्चा होता है, जब एक ट्रेन जा रही होती है तो बोला अरे ये क्या है, तो हम उसको बोलते हैं बेटा ये ट्रेन है, ठीक है। अब उसके माइंड में एक पिक्चर बन गई, एक स्कीमा बन गया, ठीक है। जो ऐसा होता है, जो ऐसे चलती है उसको हम ट्रेन बोलते हैं, जो आसमान में उड़ता है उसको हम प्लेन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अभी उसने देखा कि अच्छा प्लेन जा रहा है, उसने बोला ठीक है ये प्लेन है। अब हेलीकॉप्टर जा रहा है, ठीक है, लेकिन उसने बोला जो चीज़ आसमान में उड़ती है वो प्लेन है, तो वो हेलीकॉप्टर को भी प्लेन ही बोलेगा। लेकिन हमने क्या करा, उसको बोला नहीं बेटा ये प्लेन नहीं है, ये हेलीकॉप्टर है। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, एक्सक्यूमिनेशन मतलब क्या, कि आपने कोई नॉलेज गेन करी कि जो आसमान में उड़ता है वो क्या है। यहाँ पे कोई नॉलेज हमने गेन करी, ठीक है, हमने गेन करी कोई नॉलेज, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब हेलीकॉप्टर गया तभी भी हमने बोला कि अरे ये तो प्लेन है, ठीक है। तो उन दोनों में कितना इक्विलिब्रेशन है, कितनी इक्वालिटी है, कि क्या वो इक्वालिटी क्या है कि भाई दोनों आसमान में उड़ रहे हैं, ठीक है। ये उनकी इक्वालिटी हो गई। न्यू सिचुएशन, अब हमारे सामने न्यू सिचुएशन आई कि नहीं, जो आसमान में उड़ते हैं वो सारे प्लेन नहीं होते, कुछ रॉकेट भी होते हैं, ठीक है, एयर बैलून्स भी होते हैं, जो आसमान में उड़ते हैं वो सब प्लेन नहीं होते। लेकिन अब हमने क्या करा, हमारे सामने न्यू सिचुएशन आ गई कि जो प्लेन होता है वो भी आसमान में उड़ता है, हेलीकॉप्टर भी आसमान में उड़ता है, लेकिन हेलीकॉप्टर के ऊपर पंखुड़ी होती है, ठीक है। न्यू सिचुएशन आई हमारे सामने, प्लेन में नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे माइंड अब ऐड करेगा, उसमें नया स्कीमा बनेगा हमारे माइंड में। तो उसको हम, अब क्या हुआ, डिसक्विलिब्रियम आ गया, मतलब कि डिसक्वालिटी आ गई हमारे में कि नहीं प्लेन अलग है, ठीक है, क्वालिटी नहीं है, और जो हेलीकॉप्टर है वो अलग है। दोनों में क्या क्वालिटी, क्या इक्वालिटी है और क्या अनइक्वालिटी है, दोनों चीज़ें हमारे माइंड में आ गई। उसके बाद हमने क्या बना, एकोमोडेशन, मतलब कि मॉडिफाई, कि नॉलेज तो हमने पहले गेन कर ली, ठीक है, कि जो आसमान में होता है वो प्लेन है, लेकिन उसी चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई हमने कर दिया, ठीक है। कि एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि हमने कोई बर्ड देख ली, ठीक है। अब बच्चे ने पूछा कि ये क्या है, हमने उसको बोल दिया बेटा ये बर्ड है, ये उड़ती है आसमान में। अब अगर उसने कोई और बर्ड देखी, ठीक है, अब बर्ड उसने देखी छोटी सी, अब वो देखेगा ऑस्ट्रिच, लेकिन ऑस्ट्रिच इज आल्सो अ बर्ड, तो हम उसको बोलेंगे बेटा ये भी बर्ड है, नहीं ये तो बर्ड नहीं है, बर्ड तो बहुत छोटी सी होती है, ये तो बहुत बड़ी है, ठीक है। लेकिन अब नहीं बेटा ये भी बर्ड है, तो अब वो क्या कर रहा है, उसको ऐड कर रहा है अपने माइंड में, गेन कर रहा है। फिर इक्वालिटी देखेगा कि कितनी उसमें इक्वालिटी है, कि क्यों है वो बर्ड, दोनों बर्ड क्यों है, ठीक है। फिर न्यू सिचुएशन उसके सामने आएगी, फिर यहाँ पे वो क्या चीज़ देखेगा कि क्या अनइक्वल है, क्या चीज़ इक्वल नहीं है उनमें, ठीक है। साइज हो सकता है, एकोमोडेशन, अब उसने क्या करा, अपने माइंड में मॉडिफाई किया कि नहीं ये बड़ी है, लेकिन साइज में बड़ी है, लेकिन फिर भी ये बर्ड है, बर्ड की ही श्रेणी में ये आई। अब आ गया स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कुछ स्टेजेस होते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया, मेंटल स्किल होती है कि कैसे हम कितनी जल्दी किसी चीज़ को पहचान सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके कुछ स्टेजेस होते हैं। स्टेजेस क्या होते हैं, इनको शॉर्ट फॉर्म में याद करें, SPCF, ठीक है। सेंसरी मोटर जो होती है, मतलब कि ये हम बोल सकते हैं कि जब से बच्चा पैदा होता है तब से 2 साल तक जो है वो बच्चा किसी चीज़ को सेंस करके सीखता है, जैसे कि ये चीज़ गर्म है या ये चीज़ ठंडी है, या खुशबू आ रही है या स्मेल आ रही है, ठीक है। तो वो अपने सेंसों से सुन के, देख के, टच करके, ये सब चीज़ें जो बच्चा है वो किस एज में चलता है, उसका 0 to 2 ईयर्स। इसमें जो बच्चा है वो, जो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट माइंड है वो सेंसरी मोटर के अकॉर्डिंग होता है। फिर आ जाता है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल ये होता है कि जो बच्चा पहले देख चुका है या जो बच्चा पहले कर चुका है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि पहले उसने कुछ देखा, उसने क्या देखा, सेंसरी मोटर में उसने क्या देखा कि आप लोग ना कंघा जो है, कंघे का यूज़ जो है वो आप बाल काटने के लिए कर रहे हैं, बच्चे ने देखा। लेकिन जब भी उसके सामने कंघा आएगा तो वो उठा के कंघा बाल में ही लगाएगा, आपने उसको कभी नहीं बताया कि इसे बाल काटते हैं, लेकिन वो देख के सीखा, ठीक है। तो यहाँ आप उसको बोल सकते हैं जो प्री ऑपरेशनल चीज़ें हैं, जो उसके मेमोरी में स्कीमा उसका बन चुका है, ठीक है, जो चीज़ें उसके माइंड में आ चुकी हैं, उन चीज़ों को यूज़ करके जब वो चीज़ें दोहराने लगता है उसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल। फिर आता है कंक्रीट ऑपरेशनल क्या होता है, कंक्रीट ऑपरेशनल आप बोल सकते हैं कि जब बच्चा उस चीज़ का लॉजिक देने लगे,
दैट मीन्स कि यहाँ पे बच्चा सीख रहा था और यहाँ पे बच्चा आपको कॉपी कर रहा था, लेकिन यहाँ पे वो बच्चा तर्क देने लगता है, कोई लॉजिक लगाने लगता है। अच्छा, हम कंघी से ही बाल क्यों काटते हैं, हम और किसी चीज़ से भी बाल काट सकते हैं। ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल हो गया, कोई भी चीज़ ले लीजिए, लेकिन ये जो एज होती है 7 to 11, इसमें बच्चा तर्क देने लगता है कि अगर हम ये चीज़ इस चीज़ से कर रहे हैं या ये चीज़ हमें ये चीज़ सिखा रही है तो क्यों सिखा रही है या क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक, क्यों, एक क्यों का जो वर्ड है ना, उसका आंसरिंग वो खुद से करने लगता है, क्यों। फिर आता है फॉर्मल ऑपरेशनल। फॉर्मल ऑपरेशन जो है वो 11 to 15 एज पे आता है। ये मतलब कि इसमें बच्चा जो है वो हर चीज़ सीख जाता है, ठीक है, समझने लगता है और अपनी एक समझ बना के उसको अपनी लाइफ को जीने लगता है। मतलब फिर उसको ये लगता है कि मुझे ही सारी नॉलेज है और किसी को कोई नॉलेज नहीं है, मतलब मैं ही महान हूँ, ठीक है, बाकी सब तो ऐसे ही है। ऐसा होता है, होता है ना, उसको हम बोलते हैं टीनेज, ठीक है। तो जो फॉर्मल ऑपरेशन है वो यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, आज हमने प्याजे का टॉपिक क्यों उठाया, क्योंकि अभी दिसंबर के एंड में और जन की स्टार्टिंग में सीटेट के एग्ज़ाम हैं और मैं लास्ट टू लास्ट भी लाइव नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरे पास कमेंट आए हुए थे और पर्सनली भी मेरे को इंस्टाग्राम पे भी कई मैसेज आए हुए थे। कई लोग जो हैं जो मुझे कमेंट में नहीं कोई ऐसा बोल पाते हैं तो वो फिर मेरे को पर्सनली मैसेज कर देते हैं। तो मैंने कहा देखो टाइम ज़्यादा नहीं है, ठीक है, सारा सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, बहुत सिलेबस है, लेकिन अगर आप ज़रूरी चीज़ें को कवर कर लेते हैं या सिर्फ आप उसको रिवाइज ही कर लेते हैं तो भी चांसेस हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि जो बैक बेंचर बोलते हैं, इंटेलिजेंट भी बोलूँगी मैं, कि उनको सिर्फ एक बार रिवीजन की ज़रूरत होती है और वो निकाल देते हैं, ठीक है। तो आप लेकिन अगर इन चीज़ों को भी अच्छे से कर लेंगे तो भी आप आराम से एग्ज़ाम निकाल लेंगे। इसलिए आज हम इस टॉपिक पे आए, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।